सिखाया। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात, और छोटे वाली की लड़की तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के अपने दोनों मामा के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रही है, जो किसी तरह से माफी के काबिल नहीं है। हम तो इनका फोन ही नहीं उठाते, ये तो फिर भी हमारे घर आ जाते हैं, ये वो, ये चीजें माफी के काबिल है थी कि भाई जब सबको ही माफ कराया, इवन अपने भाई को भी माफ किया, उसने इतना कुछ बोला अरमान के बारे में, फिर भी उसको माफ कर दिया, लेकिन बहनों को नहीं कर पा रहा। तो भाई इसमें मोटा मोटा रीजन यही है कि बहनों को नहीं माफ करने का। बार बार माफ किया, ऐसा नहीं है उनको मौका नहीं मिला, बार बार मौका मिला। तो इसमें बहुत सारी चीजों का खुलासा अरमान मलिक ने किया है। तो नंबर 1, राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक और उनके भाई कुलदीप मलिक के बारे में। तो भाई अरमान मलिक ने स्पेशल वीडियो बना करके बताया है कि वो पूरे परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन परिवार कहीं ना कहीं उसकी पीठ के पीछे जैसे ही आंखों से ओझल होते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने बताया, अरमान मलिक ने बताया कि उसकी दोनों बहनें, जबकि दोनों को उन्होंने सपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन दोनों बहनें बिचिंग करती हैं, बिचिंग, अपने भाई की बुराई करती है, अपने भाई की सफलता को पचा नहीं पा रही है, इवन वो सबकी हेल्प करता है। अब किसी एक रिएक्शन देने वाली ने बोला भौंक भौंक करके कि भाई जब तुम सबको माफ कर रहे हो, और पीछे से अरमान मलिक ने बोला भी था कि मैं पूरी फैमिली को माफ करके हम सब एक हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कई होते हैं कुत्ते की पूंछ, उसको चाहे आप 12 साल नाली में रखो वो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। तो ये अरमान मलिक के साथ बार बार हो रहा है। और अरमान मलिक ने बताया कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके परिवार वाले। और जो रिएक्शन वाली भौंक रही थी कि भाई जब सबको ही माफ कराया, इवन अपने भाई को भी माफ किया, उसने इतना कुछ बोला अरमान के बारे में, फिर भी उसको माफ कर दिया, लेकिन बहनों को नहीं कर पा रहा। तो भाई इसमें मोटा मोटा रीजन यही है कि बहनों को नहीं माफ करने का। तो इसका सीधा सीधा कारण ये है, रिएक्शन देने वाली मैडम जो दे रही है और बोल रही है बार बार कि भाई को माफ करा, उसको क्यों नहीं, बहनों को क्यों नहीं करा। तो भाई भाई को माफ करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो ड्रिंक करता था, नशे पते करता था, टोटल रूप से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने की कगार पे थी, बर्बाद होने की कगार पे थी। तो एक भाई होने के नाते उसने हर तरह से अपने भाई की मदद की, सपोर्ट किया, उसका इलाज कराया, सब कुछ किया। और उसने कहा मैं बार बार करूंगा अपने भाई की सपोर्ट। ठीक है, अरमान मलिक ने यहां तक भी कहा कि मेरा भाई अगर मेरे दोनों हाथ भी काट देता है तो भी मैं अपने भाई की सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अब कारण आपको पता चल गया, क्योंकि वो नशे पते करता था, क्योंकि पूरी फैमिली बर्बादी की कगार पे खड़ी थी। तो एक छोटा भाई कैसे देख सकता है अपने ही भाई के बच्चों को परेशान होता हुआ, तड़पता हुआ, या पूरी फैमिली बिखरते हुए कोई भाई कैसे देख सकता है। अब बात आ गई बहनों की। भाई तो उनका भी है, तो बहनें तो नशा नहीं करती ना, बहनें तो पूरी तरह से होश हवाश में है ना, तो क्यों चुगलियां मार रही थी। अब भी जस्ट जब ये सीन क्रिएट हुआ कि वो लोगों के सामने चुगली करती है, भड़काती है, अपने भाइयों की बुराइयां करती है, इवन पाकिस्तान तक बुराइयां करी, पाकिस्तान तक के लोगों को पीछे पड़ा दिया, एक एक चीज घर की बताती थी। तो ये फर्क है बहन और भाई की सपोर्ट में। बहनें होशो हवास में है, जलन के मारे, अपने भाई से खुंदक के मारे आ करके भाई की बुराइयां करती है, लोगों में बुराइयां फैलाती है। और क्या उनका सपोर्ट नहीं किया, हाथ पकड़ पकड़ के यूट्यूब चलाना सिखाया। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात, बड़ी बहन का बेटा खड़ा बैठा था आज, बस वो सिर्फ सफाइयां देने में बोल रहा था, वो भी माँ ने बिठाया इसलिए। ऐसी घटिया हरकत कभी किसी माँ को या बहन भाइयों में से किसी को नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों से क्लैरिफाई करवाए। बच्चों के लिए रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, बच्चों को बीच में मत घसीटो। और छोटे वाली की लड़की तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के अपने दोनों मामा के बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रही है, जो किसी तरह से माफी के काबिल नहीं है।
किसी भी तरह से। और मैंने तो कमेंट भी किया है बड़े वाली सिस्टर के उस पे नीचे कि बेटा आपको नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो संस्कार यही कहते हैं, बहन भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, बार बार एक हो सकते हैं, हुए थे ना पीछे भी। आगे तो अब अरमान मलिक ने कह दिया कि बहुत मौके दे चुका, अब तो गुंजाइश ही नहीं है होने की। भाई ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ जियो, बहुत हो गया। लेकिन क्या बच्चों का बनता है अपने मामा पे आकर के कुछ भी बोलना? कितना कुछ बोल ली है वो, हम तो इनका फोन ही नहीं उठाते, ये तो फिर भी हमारे घर आ जाते हैं, ये वो, ये चीजें माफी के काबिल है? बहन भाइयों में 100 बार समझौते होते हैं, 100 बार लड़ाइयां होती है, जबकि पता था कि बड़ा भाई नशे पते करता था, वो नशे पते के उसमें कुछ कुछ कर जाता था। तो ये चीजें बखान करना यूट्यूब पर आकर के कहां तक सही है? कहां तक सही है? खुद जंग छेड़ लेंगी, फिर इनसे संभलती नहीं है, और इस तरह से चीजों को बखेर देंगी, घर की चीजों को। और तुम रो रो के कभी भाभी का नाम घसीट रही थी कि भाभी ने भी तो ऐसा किया, कुलदीप की वाइफ ने भी ऐसा किया। तो ये है ना घर तोड़ने वाली बातें। उसने ऐसा किया तो तुम्हें भी करना चाहिए था, तुम तो बहन थी ना उसकी। वो तो चलो फिर भी भाभी है, तुम तो बहन थी ना अपने भाई की, तुमने क्यों अपने भाई की धज्जियां उड़ाई, इज्जत की? तो भैया यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आते हैं। और ठीक कहा कुलदीप उसने, अरमान मलिक ने, कि बार बार इनको नए नए रिश्ते बनाने का शौक है। अपने रिश्तों को तो ये तार तार कर रही हैं, उनकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं। इनको लोगों से रिश्ते बनाने हैं। और जो लोग इनके चिपक रहे हैं ना, ये इतनी बेवकूफ है दोनों की दोनों, जो लोग इनके चिपक रहे हैं, ठीक ही तो कह रहा था अरमान मलिक, हमारी वजह से, कि हमसे कभी ना कभी तो मिलवाओगी, कभी ना कभी तो किसी फैमिली फंक्शन में आएंगे या किसी भी तरह से हमारे से मुलाकात होगी, फिर हम भी उन चीजों का उन फायदा उठाएंगे, उनसे जान पहचान का फायदा उठाएंगे। हुआ क्या? जिन्होंने ये राहुल राहुल पता नहीं क्या नाम ले रहे हैं उसको भाई बनाया, उनका आना जाना शुरू हुआ, लास्ट में उसने क्या किया? तुम लोगों को ठोकर मार के तुम्हारी सारी बातें वहां बता दी ना। तो भाई बाहर के लोग बाहर के होते हैं, थर्ड पर्सन ही होते हैं, वो कभी आपके नहीं हो सकते। आपके सिर्फ खून के रिश्ते आपके हो सकते हैं। और आपके बच्चे जो मामाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चों का तो बीच में इन्वॉल्व होना बनता ही नहीं। मेरी माँ को ये कर दिया, मेरी माँ को ये कर दिया, माँ फिर बढ़ जाएगी भाई में, फिर क्या करोगी? सारी चीजें ठीक कर लोगी वापिस? और उधर कुलदीप ने क्या बोला, मेरा बेटा वहां रहता था, मेरी बेटी वहां रहती थी, इन्होंने चुगलियां मार मार के बच्चे वहां से निकाल ले, तेरा भाई ऐसा है, ये ऐसा है, अरमान ऐसा है, अरमान ऐसा है, ये काम होते हैं बहनों के। तो भाई बहन होने का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहन हो तो उसको कुछ मत कहो, बहन है, वो सब कुछ कर दे, वो सबके बीच में चुगलियां मार दे, सबके घर पड़वा दे, वो सब कर दे, उसको माफ है। इवन अरमान ने तो सबका ही आना जाना बंद करा दिया अपने भाई को छोड़ करके। और बताया अरमान मलिक ने कि मेरा परिवार में कोई नहीं है, हम दोनों भाइयों के अलावा, और बहनें भी थी साथ में, तो इसलिए हम मिलजुल के रहना चाहते थे। और अरमान ने बताया कि क्यों उसने अपनी फैमिली को बड़ा किया, कि मैं भी अकेले जैसा ही हो गया, क्योंकि एक भाई तो पता ही आपको किस सिचुएशन में था। तो भैया जरूरी नहीं होता हर बार किसी एक को टारगेट करना और उसको बार बार गलत बताना। उसने, अरमान मलिक ने सोचा कि एक बार पब्लिक में मैं क्लियर कर देता हूँ चीजें, ताकि बार बार मुझे नहीं आना पड़े इन मैटर्स पे। और मैं फिर कहूंगी कि दोनों बहनें तो बेवकूफ है ही है, लेकिन उनके बच्चे भी साथ में इतनी ही बड़ी बेवकूफियां कर रहे हैं। उनका कोई हक नहीं बनता बहन भाइयों के मैटर में इस तरह से सार्वजनिक मंच पर आकर के अपने भाइयों पर छींटा कसी करने का। और हमने सब ने देखा है किस तरह से ब्लॉग बनाने सिखाए थे। क्या कह रही थी, हमारा तो स्टिचिंग से काम चल रहा है, तो कर दो ना अपने अपने यूट्यूब चैनल बंद। अरमान मलिक ने सिखाया है ना, कर दो बंद, तुम्हारा तो स्टिचिंग से काम चल रहा है। नए नए रिश्ते बनाएंगे वो लोग, इनके अंदर घुसड़ेंगे, फिर भाइयों के पास जाएंगे और उनकी सारी चुगली मारेंगे। तो नुकसान इन्हीं को है, और भाइयों को तो कोई नुकसान हो नहीं सकता, वो बहुत सचेत है। तो इस तरह की बेवकूफियां करने से बचो, भाइयों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना बदनाम कर रहे हो। उनका कुछ नहीं बिगड़ना, तुम अपना आगत खराब कर रहे हो। और बच्चों का तो बनता ही नहीं है भाइयों के बीच में कूदने का। तो भाई इस मैटर पे अगर मेरी
राय और मेरा ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर जरूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।